हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आप लोगों को जीके जीएस का प्रतिदिन सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप खासकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत में होने वाली वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे संबंधित जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे लूसेंट के टॉप जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे और ये खासकर प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये लूसेंट के टॉप जीके जीएस के प्रश्न है जो आपसे लगातार एग्जामिनर सवाल में बना रहा है और ये वीवीआई सवाल है, ये खासकर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है। तो इससे ये भी तक कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपके आगामी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द से ही आपको पूछे जाएंगे। तो आज के हम टॉप जीके जीएस के सवालों में फुल डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो डिस्कशन है वो किस प्रकार का होता है। तो पहले आप 2 मिनट तक या 1 मिनट तक आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सर, निम्नलिखित में से यानी कि नीचे जो लिखल है उसमें से किस जनजाति में नाता प्रथा, कौन प्रथा, नाता प्रथा, कौन प्रथा, नाता प्रथा प्रचलित है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी भूटिया, ऑप्शन सी मीना, ऑप्शन डी टोडा जनजाति। तो आपको ध्यान रखना है सर कि जो नाता प्रथा है, सबसे पहले ये समझिए कि ये नाता प्रथा है क्या। तो नाता प्रथा का मतलब होता है कि अपना पति को छोड़कर, क्या, अपना पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहना, दूसरे पति के साथ रहना। नाता प्रथा क्या है कि अपना पति को, ये जो नाता प्रथा जो है ये ऐसी जनजातियों में पाया जाता है कि वो जो जनजाति है वो अपना पति को छोड़ देती है और दूसरे पति के साथ रहना शुरू कर देती है, वैसे जनजाति को नाता प्रथा जनजाति कहते हैं। और ये खासकर मीना जनजाति में देखा गया है। किस जनजाति में? मीना जनजाति में। और ये जो मीना जनजाति है ये राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मीना जनजाति में नाथा प्रथा पाया जाता है और मीना जनजाति जो है ये राजस्थान की प्रमुख जनजाति है और ये अपने आप को विष्णु भगवान के 10वें अवतार मानती है। ठीक है, चलिए सर इतना तो समझ गए। सर ये नागा क्या है सर? तो लीजिए नागा के बारे में भी समझ लीजिए। ये लीजिए नागा, नागा जो है ये नागालैंड की जनजाति है। कहाँ की है? नागालैंड की। नागालैंड की जनजाति नागा है और ये नागा जो है अपने युद्ध कौशल के लिए जानी जाती है। युद्ध कौशल के लिए, युद्ध कौशल मतलब ये लोग युद्ध करने में माहिर होते हैं और ये एक शक्तिशाली जनजाति है। ठीक है, नागा जनजाति। चलिए, अगर हम लोग भूटिया की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो भूटिया जनजाति है ये आपको खासकर सिक्किम में मिलता है। कहाँ पे मिलेगा? सिक्किम राज्य में। और इनमें क्या प्रमुख चीजें पाई गई है कि ये ऋतु प्रवासीय होते हैं। ऋतु प्रवासीय, ऋतु प्रवासीय कहने का मतलब क्या है सर कि जो भूटिया जनजाति है सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। ऋतु प्रवासीय इसी जनजाति को कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जब ये लोग पहाड़ पे, पर्वत पे रहता है तो ठंडा जब आता है ना, ठंडा का मौसम, तो ये लोग आ जाता है मैदानी क्षेत्र में और जैसे फिर मैदानी क्षेत्र की ओर गर्मी बढ़ता है तो फिर चल जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। इसीलिए इसे ऋतु प्रवासीय जनजाति भी कहा जाता है, भूटिया जनजाति को। सर तो ये टोडा क्या है सर? सबके बारे में बता दीजिए। तो टोडा के बारे में भी बता दीजिए, बेचारा नाराज हो जाएगा। तो टोडा जनजाति
कहाँ पे पाया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी में। और टोडा जनजाति की अगर एक खास बात की बात करें तो ये बहुप्रथा होती है। बहुप्रथा, बहुपति प्रथा कहने का मतलब क्या है कि ये जनजाति में क्या होता है कि एक जो जनजाति स्त्री जो है वो बहुत सारे अपना पति को रखती है, इसलिए क्योंकि अगर उनके बच्चे का जन्म होने से पहले ये पता चल जाता है कि बेटी होने वाला है तो बेटी को ये लोग मार देता है। इसीलिए टोडा जनजाति में पुरुषों की जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ये खासकर नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है और ये पशुपालन जनजाति है। तो दूसरा नंबर सवाल से इतना चीज को आप ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए, वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं जो भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा था सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है सर, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, तो गौर फरमाइए। कहता है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वज्जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो बिंबिसार था ये मगध का राजा था। कहाँ का था? मगध का राजा था। तो इन्होंने ब्रह्मदत्त को पराजित किया। ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था? तो ये अंग महाजनपद का राजा था। कहाँ का था? अंग का। और मगध महाजनपद के राजा बिंबिसार। तो बिंबिसार अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त से युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान ब्रह्मदत्त की हार होती है और बिंबिसार अंग को मगध में मिला देता है। और अंग में आप तीन चीज याद रखिए कि अंग में कौन कौन शामिल था? तब भागलपुर। कौन सर? तब भागलपुर। दूसरा सर? तो दूसरा मुंगेर। और तीसरा सर भागा था बांका। तीसरा बांका। तो अंग में तीन जिले जुड़े हुए थे, भागलपुर, मुंगेर, बांका। और मगध पटना से गया तक का क्षेत्र सर। तो आप ये बताइए सर, तो जब मगध में ये बिंबिसार अंग को मिलाया तो इसका राजधानी कहीं बनाएगा ना सर? यस सर। तो अंग का राजधानी कहाँ था? तो अंग का राजधानी चंपा। तो बोला क्या है सवाल कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता सर? अभी बताएं। अंग। तो कहाँ गया अंग? ऑप्शन नंबर ए को मार दो। ठीक है, बाकी अंग की राजधानी चंपा। वज्जी क्या था सर? तो वज्जी वैशाली का राजधानी है सर। वज्जी क्या है सर? तो वैशाली का राजधानी है वज्जी। और आपको मालूम होगा कि बिंबिसार का जो कह सकते हैं क्या, बिंबिसार का क्या उसको कहते हैं, अरे जैसे में कि नैहर नहीं अजी, उसको क्या बोलेंगे, जैसे में बिंबिसार का ही ससुरार था। कौन? वैशाली। ठीक है, अब बिंबिसार के रहे पगला बेटा अजात शत्रु, वो अपना दिन भर में रात के सूता, दिने भोरे उठा, बीबी के बात पे मान लिया और सीधे जाके अपन नानी घर के अटैक कर देता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना। इनमें से कोई नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा सर। इसका राइट आंसर अंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि कर्मनाशा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन ए पुनपुन, चौसा, मन्नेर, फतुआ। तो आपको बता दे कर्मनाशा, जिस नदी में कर्मों का नाश हो उसे कर्मनाशा नदी कहा गया था। कर्मनाशा नदी की बात करें सर तो ये कैमूर से निकलती, ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है सर। कहां से? कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। और कैमूर के जैसी पहाड़ी से निकलकर बक्सर में एक चौसा जगह है सर। क्या है? चौसा। कहाँ? बक्सर में है चौसा। और ये चौसा के निकटे जाकर गंगा से का हो जाता है? मिल जाता है। तो कर्मनाशा नदी कहाँ से निकला सर? तो कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ गंगा में मिला? तब बक्सर के निकट चौसा में। द राइट आंसर चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर के आसपास। ठीक है, चलिए कर्मनाशा नदी की बात करें तो यही कर्मनाशा नदी
बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यही कर्मनाशा नदी है जो धार्मिक रूप से अशुद्ध पाई जाती है। अशुद्ध नदी है। कैसी नदी है? अशुद्ध नदी है सर। यह हिंदू धर्म के लिए अशुद्ध नदी है। इस बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, पुनपुन जो है ये पुनपुन फतुहा में आकर गंगा से मिल जाती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है सर? तो पुनपुन पलामू के निकट चौराहा की पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट गंगा में मिलती है। मनेर में कौन? तो सोन नदी जो है सर, ये सोन नदी मनेर में आके गंगा से मिल जाती है। और फतुहा में तो अभी बताए ना जी, पुनपुन नदी फतुहा में आकर गंगा से मिल जाती है। तो इतना आपको समझ में आया? तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बस। चलिए देखिए नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला नेपाल, पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है? अच्छा, दोनों जने से मजा लेता है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण। ये लीजिए बिहार का मैप। ए भाई गलत। चलिए, बिहार के अगर मैपे बनाना है तो सही से बना देते हैं ना जी। कुछ इस प्रकार से बिहार है। आपको ध्यान दे देना, कलरवा चेंज कर देते हैं। लीजिए ब्लैक करिया एकदम। यहाँ पे है आपका वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। आपका यहाँ पे है कैमूर, रोहतास। यहाँ पे है रोहतास, ऊपर में है कैमूर, यहाँ है रोहतास। देखिएगा यहाँ पे है आपका किशनगंज। कौची के याद रखिए, किशनगंज। ठीक है। अगर इधर देखा, यहाँ पे बात करें तो बिहार के उत्तर में है नेपाल। बिहार के उत्तर में क्या चीज है साथियों? नेपाल। बिहार के दक्षिण में क्या है साथियों? तो झारखंड है। बिहार के पश्चिम में बात करें तो यूपी है। बिहार के पूरब में बात करें तो WB है यानी वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है। आपसे पूछा क्या है कि बिहार के कौन जिला जो उत्तर में नेपाल और पूरब में पश्चिम बंगाल दोनों से बाउंड्री शेयर करता है? तो ध्यान दीजिए, ये कोनवा पे जो आपको किशनगंज नजर आ रहा है ना, ये नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करता है और पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर किशनगंज। राइट आंसर किशनगंज। पूर्णिया की बात करें तो किशनगंज के जस्ट नीचे आपको P मिलेगा यानी पूर्णिया मिलेगा। पूर्णिया के जस्ट नीचे आपको K मिलेगा यानी कटिहार मिलेगा। और पूर्णिया और कटिहार दो ऐसे बिहार के जिले हैं जो सिर्फ पश्चिम बंगाल से अकेला बाउंड्री शेयर करता है। बाकी किशनगंज तो बात बताइए दिए कि नेपालों से पश्चिम बंगाल, यानी बिहार के 3 जिला जो हैं वो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है सर। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे, विराम देंगे इस सीरीज को, वीडियो को। ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड लास्ट में, अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।